Delhi Public School Siliguri presents Ligatio 4.0, the most awaited diplomatic simulation and conference in the North Bengal. Delhi Public School Siliguri presents Ligatio 4.0, the most awaited diplomatic simulation and conference in the North Bengal. बता दें कि ये गाला इवेंट की शुरुआत हुई थी करीब, आपको बता दें कि 3 दिनों का इवेंट था और आज इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है, यानी कि इसकी शुरुआत 31 जुलाई, 1 अगस्त एंड आज 2 अगस्त के दिन 3 दिनों का ये जो पूरा इवेंट था ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी में। मैं बताना चाहूँगी कि ये जो गाला इवेंट है यहाँ पर बच्चों ने डिफरेंट स्कूल से पार्टिसिपेट किया। ऑलमोस्ट देयर आर 600 पार्टिसिपेंट्स। विद दैट टोटल 17 डेलीगेशन टीम्स बनाए गए थे जहाँ पर बच्चों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी में एंटायर नॉर्थ बंगाल सर्किट के बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने आप इंतज़ाम देखो, इतना खूबसूरत ढंग से जो है इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी में, जहाँ पर बच्चे यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी कुछ सीखा। डिबेट्स की बात करें, डेलीगेशंस की बात करें, अमेजिंग, लाइक दे हैव एक्सपीरियंस अ लॉट फ्रॉम दिस इवेंट। और मैं आपको सारी तस्वीरें दिखाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले आपको कहना चाहूँगी कि यहाँ पर कुछ ही देर में पहुँचने वाली हैं मिनिस्टर अग्निमित्र पॉल, साथ ही साथ जो कि अर्बन डेवलपमेंट एंड म्यूनिसिपल अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में मैम मिनिस्ट्री देखती हैं, तो मैम यहाँ पर पहुँचने वाली है। अग्निमित्र पॉल मैम सिलीगुड़ी आई हुई है और आज दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी में भी शिरकत करने वाली है। तो चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं और उनका क्या कहना है इस पूरे इनिशिएटिव को लेकर, वो भी आप तक हम ज़रूर से पहुँचाते हैं। जीपीएस स्कूल में आए सिलीगुड़ी में, स्कूल में आने से ही बहुत अच्छा लगता है। आज इतना सारा स्टूडेंट्स, करीब 23 स्टूडेंट्स, और लिगैशियो बोल के जो इवेंट उन लोग का हुआ, बहुत ही अच्छा क्वालिटी और इतना डिसिप्लिन स्टूडेंट्स, सारे प्रोग्राम का क्वालिटी इतना अच्छा, इतना बढ़िया स्कूल। आई विश देम ऑल द बेस्ट आज हमको इधर आमंत्रण देने के लिए। और हम यही बोले कि बहुत बड़े हो, क्योंकि आज देश का भविष्य, राज्य का भविष्य आपके हाथ में है। बाहर जाओ, इंटरनेशनल एजुकेशन लेकर आओ, लेकिन देश वापस आ जाओ। देश का जो माँ है हमारे भारत माँ, उनको कभी भूलो नहीं, यही बोले। ম্যাডাম প্রচুর ছাত্রছাত্রীরা আজকে অংশগ্রহণ করেছে, প্রচুর প্রায় 600-র মতো ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে 3 দিন ধরে প্রোগ্রাম, কি বলতে তাদের? খুবই ভালো লাগলো, একসাথে এখান থেকে অনেক কিছু শেখার। এই যে 3 দিনের যেটা ইভেন্ট হলো, তারা কোনো দিন জীবনে ভুলবে না, এবং এখান থেকে যেটা নিয়ে যাচ্ছে তারা বাড়ি, যে নলেজ, যে এক্সপিরিয়েন্স, সেটা জীবনে কোনো না কোনো সময় কাজে আসবে। জীবনে কোনো কিছু ফেলা যায় না, সব কিছুই কোনো না কোনো সময় কাজে আসে। বলছি ওনারা যে উদ্যোগটা নিয়েছেন লিগাসিও 2.0, ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই উদ্যোগটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন? খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কি আজকে যেটা বিষয় নিয়ে কুরুক্ষেত্রের ডিপ্লোমেসি, আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 33% মহিলাদের যে রিজার্ভেশন নিয়ে আসছেন, যাতে মহিলারাও এগিয়ে আসে এবং নতুন ছেলে মেয়েদের। আমাদের একটা সময় ছিল মানে রাজনীতি মানে গুন্ডা, রাজনীতি মানে চুরি করা, রাজনীতি মানে পান চিবোতে কুর্তা পাজামা পরে যাওয়া। আজকে রাজনীতি কিন্তু সেটা নয়, আজকে শিক্ষিত মানুষরা রাজনীতিতে আসছে, সেটাই আমরা চাই। যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে ফার্স্ট ইজ নেশন, আর নেশন বিল্ডিংয়ের কথা উনি বলেন। আজকে এই ছেলে মেয়েগুলো অনেক বড় হবে, অনেক বিদেশে যাবে, কিন্তু দেশে ফিরে এসে আমি চাই তারাও দেশকে, এই যে नेशन बिल्डिंग, देश के गढ़ार काजे ताराओ लागबे आर की। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन मिर्ज़ा है। मैं पेशे से एक वकील हूँ और मेरे साथी नज़र मोइन। मैं इस मॉडल यूनाइटेड नेशंस में जो लोकसभा की सिमुलेशन हो रही है उसमें स्पीकर का दायित्व लिया रखा हूँ
और मेरे साथी नाजरे इज़ द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ दिस लोकसभा सिमुलेशन। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव की गई है, जहाँ पे स्कूल के सभी बच्चों को ये सिखाया जा रहा है या एक मौका मिल रहा है उनको, देश में जो बहुत रेलेवेंट मुद्दे हैं आज के टाइम पे, चाहे वो जातीय जनगणना हो या आरक्षण के विषय हो, इन चीज़ों पे स्कूल के बच्चों को एक मौका मिल रहा है कि वो अपने मनपसंद नेताओं का आके यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करे और उन सारे नेताओं को ये भी दिखाए कि सदन में एक बेहतर तरीके से उन्हीं पॉलिटिकल पाबंदियों में रहते हुए कैसे, चाहे आपकी विचारधारा अलग हो, फिर भी एक कोलैबोरेटिव अप्रोच में डिस्कशन और डिबेट कैसा किया जा सकता है, ये दर्शाने के लिए बच्चे सारे यहाँ पे इस लोकसभा के सिमुलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, 3 दिन से ये कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये आज आखिरी दिन है। इस कमिटी में वी हैव अ टोटल ऑफ 45 पार्टिसिपेंट्स, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के पार्टिसिपेंट्स हैं। हमारे पास प्रधानमंत्री जी भी है, हमारे पास LOP भी है और सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग, कंगना जी भी हैं, और दूसरे साइड से आपके पास प्रियंका गांधी वाड्रा जी भी है। तो यू हैव अ वेरी डाइवर्स पूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन हियर। और बच्चों ने जिस सहनशीलता के साथ और जिस सीरियसनेस के साथ पिछले 3 दिन में इन मुद्दों के बारे में विश्लेषण की है और चर्चा की है, शायद असली लोकसभा में भी उस लेवल की डिबेट हुई ना। सिर्फ जो यहाँ पे बैठे थे और 3 दिन से देख रहे थे वही समझ सकते हैं। अब देखिए, मेरे बैकग्राउंड, मैं वैसे पेशे से वकील हूँ, बट आई एम ऑल्सो अ फ्रीलांस पॉलिटिकल कंसल्टेंट। सो फॉलोइंग पॉलिटिक्स इज समथिंग दैट आई डू डे इन एंड डे आउट, एंड आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग कि इन बच्चों ने एक बहुत ही अच्छे लेवल तक विचारधारा को समझते हुए कैसे आपस में दुश्मनी ना दिखाते हुए एक कोलैबोरेटिव अप्रोच में देश हित में डिस्कशन की जा सकती है, उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पे इन्होंने दिया है। और ये सब दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के इस इनिशिएटिव की वजह से ही हुआ है। धन्यवाद। लोकसभा का पूरा मॉडल यहाँ पर तैयार किया गया है एंड स्टूडेंट्स आर स्पीकिंग, और डिफरेंट जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो शिवराज सिंह चौहान आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ जी। योर नेम? माय नेम इज़ रितिका सिंह। एंड यू आर फ्रॉम स्कूल? आई एम फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल सुकना। ओके रितिका, क्या क्या यहाँ पर आकर अच्छी बातें आपको लगी और इस इनिशिएटिव को लेकर क्या कहना चाहोगे? इस इनिशिएटिव को लेकर तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि लाइक अभी नई नई चीज़ें जो इंट्रोड्यूस की जा रही है एजुकेशन में, एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन is also a part of it, which helps students to grasp political knowledge not only in the sector of Indian but also at world sphere as well. और रही बात मेरे participation in Lok Sabha, like this is my first ever Indian committee I have ever done, and यहाँ पे आकर के मुझे अपने strengths के बारे में पता चल रहा है कि मैं किस मतलब मेरा political intellect क्या है जो मैंने शायद कभी explore ही नहीं किया था. I'm able to explore my own strengths, own weaknesses. I'm working upon my weaknesses and I'm improving my strengths at that level so that I can create an impact in this particular committee. अमेजिंग। सो आप शिवराज सिंह चौहान सर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्या क्या आपने टॉपिक्स जो है वो अराइज किया, क्या क्या लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की और इस लोकसभा में उठाने की? मेरा मेन मिनिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फार्मर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो मैंने हमारा जो एजेंडा है कास्ट सेंसस एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन द रिजर्वेशन पॉलिसी, उसका मुद्दा के साथ साथ फार्मर्स, रूरल डेवलपमेंट का इंटीग्रेशन करके मैंने प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो सबको लेकर के भी बातचीत की गई थी हमारे एडजर्नमेंट मोशन में 0 आवर में, और हमें मतलब एक फ्रूटफुल आउटकम दिखा है, सभी को अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने मिला है, और जितने भी कॉन्ट्राडिक्टरी डाउट्स थे सभी के मन में, सब चीज़ क्लियर हुई है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे नेता जो है वो यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। Hello, I am Rishabh Moore. I have completed my 12th from Birla Divya Jyoti School. I was in DPS till class 10th. ओके, सो देखो आप कि यहाँ पर MUN में बहुत सारे बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँच रहे हैं। सो आप अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Exactly, yes. क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आप लोग यहाँ पर राइज कर रहे हैं?
There's basically a main agenda where we talk about for 3 days जो है हमारा कास्ट रिजर्वेशन और नेशनल कास्ट सेंसस जो 2027 में होने वाला है, एंड बीच में हम लोग अलग अलग सेशंस बना के अलग अलग मुद्दे जो इंपॉर्टेंट आज के करंट अफेयर्स में है उस पर भी बात करते हैं. सपोज द नीट पेपर लीक्स और द असम फ्लड्स दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ एंड अदर सच टॉपिक्स. मतलब जो अभी रिसेंट अपडेट्स है या फिर रिसेंट जो अभी मुद्दे हैं वही सब पर ज़्यादा चर्चा हो रही है. एग्जैक्टली यस. यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स आए हुए हैं. कैसा लग रहा है सभी से मिलकर, क्योंकि 3 डे का इवेंट था, बहुत कुछ सीखने का भी आप लोगों को मौका मिला होगा. Obviously, it's a very great networking event. You get to socialize with people and you get to learn many things from many experienced ones as well. So it's a great place where you can make friends and learn new things. It's a very थैंक यू सो मच. thank you. सो देखिए हम कुछ स्टूडेंट्स से यहाँ पर लगातार बातचीत कर रहे हैं और भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं. हेलो, योर नेम? Shanvi Ruya. एंड यू आर प्रेजेंटिंग? Annapurna Devi. She's the woman, the Union Minister of Women and Child Development in India. Currently, she's serving as the Women Minister. So देखो ये Ligashio 4.0 is giving a great opportunity to every student, right? So क्या कहना चाहोगे after participating in this event? कैसा लग रहा है? क्या मैम, लगाशियो एक बहुत ही अच्छा इवेंट है. वो हमें सबको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं जिससे हम नई चीज़ें लर्न करें, हम अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इन्हांस कर पाए और हम हर एक सिचुएशन का अच्छे से सामना कर पाए. हाउ टू गिव आउट एक्सप्लेनेशंस, हाउ टू डिफेंड आवरसेल्फ इन ईच एंड एवरी स्टैंड. ओके. सो क्या क्या विषयों पर आप लोग बातचीत करें, क्या क्या टॉपिक्स जो है वो कवर करें, और मैंने अभी स्पीकर सर से भी बातचीत करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है वो भी जानने की ज़रूर सबने कोशिश की. सो क्या अभी हम लोग जो रीसेंट अपडेट्स हो रहे हैं, जैसे मैंने और भी बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की, तो उनका भी कुछ ऐसा ही है? यस मैम, हम लोग अभी जो हम लोग का मेन एजेंडा है जाति जनगणना, जो अभी भारत में 2025 में अनाउंस किया गया था कि होगा. तो हम लोग का मेन एजेंडा ये है कि वो कैसे किया जाएगा और उसके बाद करने के बाद उसमें क्या इम्प्लीकेशंस होगा रिजर्वेशन पॉलिसी में. और इतना ही नहीं, हमारे यहाँ क्वेश्चन आवर 0 आवर होता है जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स नॉट रिलेटेड टू द एजेंडा उन लोग के बारे में भी डिस्कशंस हुई है. जैसे कि द वुमेन रिजर्वेशन बिल अभी जो रिसेंटली पास हुआ था, एंड बीइंग द वुमेन मिनिस्टर आई हैव टू डेफिनेटली डिफेंड ऑन दैट टॉपिक एंड स्पीक अप फॉर माई सेल्फ. सो और different topics, that all the political topics that have been taken place in 1 week, or rather say till the history from 1947, we are discussing on almost all the topics. What things you have learned from this event? Ligashio 4.0 जो है, क्या क्या आपने यहाँ से आपको सीखने का मौका मिला? मैम, यहाँ से मैंने ये सीखा कि मैम हम कैसे अपने आप को अपनी बात खुल के रख सकते हैं किसी और के सामने. हम कैसे अपने आप ओपिनियन रख सकते हैं. हाउ वी कैन enhance our public speaking skills, how we can make new friends, get exposure to new things. And there were different stalls also when we went. We had a delegate networking sessions and there were different stalls and we could enjoy a lot. And in the committee also we learned so many new things. We learned about new political topics that we did not even realize that are happening in the world. We got to know about that, and I think it was a better discussions that take place in the Lok Sabha House. यहाँ पे और better discussion हुआ हर एक एजेंडा का. यहाँ पे लेगैशियो 4th एडिशन हो रहा है लेगैशियो का. दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी कॉल अ पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन. यहाँ पे MUNs होते हैं. MUNs का मतलब होता है मॉडल यूनाइटेड नेशंस. जिस तरह यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उन्हीं चीज़ों को जो बच्चे यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स हैं वो आके हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो UN के साथ रिलेटेड है वहाँ पे ये लोग डिप्लोमैट्स का रोल प्ले करते हैं. और उसके साथ वी हैव समथिंग दैट इज़ कॉल्ड इंडियन कमिटीज़, जैसे लोकसभा हो, AIPPM हो. ये सारी चीज़ों में बच्चे आके एक पॉलिटिकल इंडिविजुअल का रोल प्ले करते हैं, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो. इट माइट बी इवन इफ़ यू गो टू द लोकसभा, अगर आप लोकसभा में जाएंगे तो एक युवा संसद ये लोग बनाते हैं जहाँ पे सब लोकसभा में जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको ये लोग रोल प्ले करते हैं. और हर एक कमेटी में एक एजेंडा दिया जाता है जिस एजेंडे पे ये डिस्कस करते हैं. इससे बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स का एक अंदाज़ा तो आता ही है, और उसके साथ जो देश और दुनिया में जितने सारे इश्यूज़ इनके पास आते हैं वो बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर सकते हैं, डिलिब्रेट कर सकते हैं. क्योंकि जब तक हमारे बच्चों को ये मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे आज के इस इन्वायरमेंट में जो जेनजी हैं उनमें बहुत आक्रोश है, बहुत उनमें एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज़म है. इट्स अ वेरी एक्टिव जनरेशन. लेकिन अगर उनको मौका नहीं मिलेगा ना तो वो आउटबर्स्ट के रूप में आता है. यहाँ पे ये लोग स्ट्रक्चर्ड डिबेट में बैठकर अच्छे से बात कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, विपक्ष रख सकते हैं, तर्क वितर्क दोनों चीज़ें कर सकते हैं. और बोलने के अलावा हम इनको अच्छे से लिखना फॉर्मली वो भी सिखाते हैं कि जिस तरह एक लॉ कैसे पास होता है, एक रेजोल्यूशन UN में कैसे पास होता है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे 3 दिनों बाद ये लोग कुछ सीख कर जाए. और हम जो यहाँ पे जो जजेस रहते हैं, मॉडरेटर्स रहते हैं, जैसे मैं आई जस्ट पास फ्रॉम माई BLLB डिग्री फ्रॉम Amity University. आई एम अ कॉर्पोरेट लॉयर नाउ. आई एम डेस्टिन्ड टू जॉइन द बार एट हाई कोर्ट.
इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। तो जितना हमारा एक्सपीरियंस रहता है पब्लिक स्पीकिंग का, क्योंकि आज के दिन में डिबेट्स, एक्सटेम्पोर्स, ये सारी चीज़ें थोड़ी आउटडेटेड हो चुकी हैं। बिकॉज उस वक्त में जब भी कोई पब्लिक स्पीकिंग इवेंट होता था वो एक कटघरे में रहता था, उसके बाहर लोग बात नहीं कर सकते थे। लेकिन आज MUNs के लिए चीज़ें बड़ी डायनामिक हो गई हैं और 3 दिन लंबी। तो नॉट जस्ट आपके पास टैलेंट, आपके पास टेनेसिटी, आपके पास वो पेशेंस भी रहना बहुत ज़रूरी है। और एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे जो जीतता है दैट पर्सन इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ही इज़ एक्सेलेंट इन हिज पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। बट जो जिस आदमी को, जिस बच्चे को नहीं मिलता प्राइज़, दे ऑल्सो गो होम विद अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। और ये एक्सपोजर ही बहुत ज़रूरी है। स्पेशली सोचिए जो शिलीगुड़ी जैसा एक शहर जो अभी तक Tier 1 शहर नहीं बना है, वहाँ पे ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिलना इन बच्चों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में होते हैं। तो जब इनको यहाँ से एक्सपीरियंस मिलेगा तो यहाँ से ये जो कनेक्शंस बनाएंगे, ये लोग बाहर जाएंगे और उससे ये लोग बाहर जाके भी शिलीगुड़ी के बच्चे बाकी शहरों के, बाकी देशों के, बाकी राज्यों के लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ एक ही स्तर पर कम्पीट कर पाएंगे और जीतेंगे भी। ये मोटिव तो है टू ब्रिंग ऑल द यंग माइंड्स फ्रॉम ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट इंडिया इनटू वन प्लेस इन DPS सिलीगुड़ी इन द कुरुक्षेत्र ऑफ डिप्लोमेसी, दैट इज़ लेगाशियो 4.0। यहाँ पे लाके सब बच्चों को एक साथ, सब स्टूडेंट्स को एक साथ लाके हम लोग का मोटिव यही है टू गिव ऑल ऑफ देम अ बेटर एक्सपीरियंस, अ होलिस्टिक एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग एंड डिप्लोमेसी। ओके, मैं चाहूँगी आप लोग इंट्रोडक्शन जो है बारी बारी से सब लोग दें। ठीक है। मैं हूँ देबारिया चंदा, आई एम द डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल ऑफ लेगाशियो 4.0। I'm Mayank Somani, serving as the Deputy Chef of the Cabinet for Legasio 4.0. I'm Mayank Upadhyaya and I am serving as the Chef of the Cabinet for Legasio 4.0. Okay, how many students have participated in this initiative? In this edition of Legasio, I'm very happy to say more than 660 students have participated Okay, from all over Northeast India. ओके, क्या क्या इवेंट्स हैं 3 दिनों में, आप लोगों ने क्या क्या किया एंड क्या क्या बच्चों के लिए यहाँ पर खास रखा गया था? हमने यहाँ पे लेगाशियो में बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया है। हमने ड्रामा को इनकॉर्पोरेट किया है, हमने सिंगिंग को इनकॉर्पोरेट किया है। वी हैव ऑल्सो इनकॉर्पोरेटेड various forms of debate, public speaking. We have incorporated various forms of diplomacy. We have incorporated band performances and a plethora of other things. And so we would want to extend the Indianization of the model UNs that we have been continuing to do since the past 4 years. So that's a legacy that we have been trying to do with our cultural programs as well as जितना भी हम लोगों ने अभी तक करा है with regards to the organization, with regards to how we've delivered this entire event. I think this is one of the aspects that we made sure that we outperform ourselves, and I believe that we surely have done that. What's your stand on this? Yeah, so the theme of Legasio 4.0 is Kurukshetra of diplomacy. So once you go around the entire campus, you will see a really smooth blend of MUN and Indian culture, right? So even if you look at this board right here, you would see the Indian texture along with the UN Secretary Generals. So it has the history of UN, and we are also combining Kurukshetra of diplomacy. So every performance that's been there on the stage, we've made sure we are ensuring that an Indian version of MUN is there. Today is the last day. What message you want to convey to the students? I would only want to say that as the 4th edition of Legasio, we've always delivered the best for the students in terms of learning experience. We've always wanted the students to learn as much as possible, to take something away from the event, to be better versions of themselves. And we have gone to great extents to ensure that that is possible in this edition as well. This is not a farewell, this is just until we meet later on. And again, for the next edition of Legasio, we hope you have learned a lot from this edition and you take it to the next edition. We started our journey with Model United Nations for the first time in the year 2015, and ever since it has been a story of evolution and constant growth every year. In 2022 we had our first MUN that was organized by DPS Siliguri alone. And ever since we started with Legasio, this is our 4th version of Legasio, Legasio 4.0, we are calling it the Kurukshetra of diplomacy.
we have actually come a long way in organizing a conference and a kind of Model United Nations, which is one of its kind. It's not just like any other conference that is organized anywhere. I should say the most awaited event in entire North Bengal circuit, and delegates come from all over North Bengal, different parts of the country also sometimes. Sometimes we get some international delegation teams also from Nepal and other countries close by. Legatio 4.0 is one of the most anticipated events that I think North Bengal looks forward to. It brings together student leaders and change makers for an array of debates and deliberations in a 3-day conference. Every year we are growing bigger and better, as you can see, in terms of participation, in terms of the decor, in terms of the organization. Everything grows better every year, nevertheless. And obviously that this is a great platform for students where they can get exposure into the external world, into the geopolitical situation of the world, different global crises and issues that the young people and the youth are facing nowadays. So it brings together all of these aspects, and we have come under a common umbrella, as you can see. And this event is probably one of the most let's say awaited events in terms of the standards that Delhi Public School Siliguri has set. Delhi Public School Siliguri has set a great benchmark in terms of the standard, the performance and everything that we have put together. To DPS School Siliguri, and all the 23 schools participating for the 3 days event of Legatio 4. To the chairperson, Mr. Sharad Agarwal, to director, Mrs. Snigdha Agarwal, to headmistress, Momita Devnath Pradhan, to all the faculty from all the schools, all my lovely students, and especially to Rajnandini, to Mr. Bilodol Bhattacharya and Obhirup Gupta for continuously coordinating with me and the school so that, they made sure that I am here present today amongst you all. Honest, I like both, but I am diabetic. So Rasgulla is something which I have to avoid. I love momos, and there was a time, when we used to get momo only in Darjeeling and Kurseong. We didn't used to get momo in Calcutta or around here, but right now momo is such a favorite dish, pan India and probably pan, globally it has been so popular. But Bengali girls are Rasgullas. We are very sweet. Movie was based on your life. What would the title of that movie be? Agnipath. Wow, ma'am, such a great choice. Ma'am, in this age, information is available everywhere. But ma'am, wisdom is still very difficult to acquire. So ma'am, what do you believe is the difference between being well informed and being truly educated? And how can us, young leaders, bridge that gap? I think we need to have the theoretical knowledge by reading your study books, but reading also other books. Be very well informed. Talk to people. Be connected with the society. Talk to everybody. Don't have a small group where you only belong to. So I think exposure is very important. To be well informed is very important. To be smart is very important. And to be wise again is very important. You can't always be wise
because you are educated. Wisdom gives you by experience. So I feel theoretical knowledge and also connected with the society, with people, actually what is happening on the road, in the society, you should also know that. So both are important. द कुरुक्षेत्र ऑफ डिप्लोमेसी, हमने आपको लिगैशियो 4.0 की तस्वीरें दिखाई फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी, और बच्चों ने, आपने ज़रूर से इसको विटनेस किया होगा कि हाउ दे आर कॉन्फिडेंट, उन पे वो जुनून है कुछ कर गुजरने को, और बिल्कुल उनके क्वालिटीज़ भी हमने देखी कि किस तरीके से ये जो MUN जो स्कूल्स पे कंडक्ट करवाए जाते हैं, स्पेशली मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी की बात करूँ तो ये लिगैशियो का 4th एडिशन था, और आपने देखा कि किस तरीके से बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैंने आपको मैं बता दूं कि इस पूरी जो आप कह सकते हो द मोस्ट अवेटेड डिप्लोमेटिक सिमुलेशन एंड कॉन्फ्रेंस इन द नॉर्थ बंगाल, ये जो इस बार लिगैशियो 4.0 की शुरुआत की गई, जहां पर हमने बहुत अच्छी तस्वीरें आप तक ज़रूर से पहुंचाया। आज इसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी जहां पर टोटल ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस था, तो 17 डेलीगेशन टीम्स यहां पर फ्रॉम ऑल ओवर नॉर्थ बंगाल पार्टिसिपेट किया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे विद 600 पार्टिसिपेंट्स, तो आप इसी नंबर से समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पर बच्चों के द्वारा की गई। इतना ही नहीं, आपको कहना चाहेंगे कि एंटायर नॉर्थ बंगाल के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया। उन्होंने ये 3 दिनों में बहुत कुछ उन्हें सीखने का मौका मिला। मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि मिनिस्टर अग्निमित्रा पॉल भी यहाँ पर पहुँची हुई थी, बच्चों के साथ उन्होंने काफ़ी कुछ इंटरैक्ट किया, बहुत कुछ बच्चे सीखने का उनको मौका मिला, तो बच्चों ने भी बहुत कुछ जाना। और हम सभी को इंतज़ार है नेक्स्ट दिल्ली पब्लिक स्कूल के लिगैशियो के एडिशन की, जहाँ पर और भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर से करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और भी लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।